शीशा तक को फोड़ दिया गया है। यही सारी चीज़ों को जो है कैसे गिराया गया है और किस तरीके से लूट करके नीचे फेंक दिया गया है। देखिए यहाँ पे कई सारे शीशा के कण जो है वो गिरे हुए हैं। यहाँ पे देखिए अगर उनसे नहीं खुला है तो उसके बाद जो है ये इसको फोड़ा गया है और औजार से जो है इसको फोड़ के जो है इसके अंदर का जो नेकलेस होगा जिसे सजाया गया होगा उसको भी जो है लेके फरार हो चुके हैं। ये आप उस समय थे, आपके साथ हाथापाई भी हुई है? जी सर, हाथापाई हुई थी। 8-10 के करीब थे। 8-10 के करीब जी। आपके साथ क्यों मारा पीटी हुई, क्या हुआ था उस समय? सर 35 से किसी का ज़्यादा नहीं, 30 से किसी का ज़्यादा नहीं था। ऊपर में हम थे क्योंकि हम लोग सभी सहमे हुए हैं। तो शीशा जो है वो फूटा हुआ है, तो क्या चीज़ से वो लोगों ने मार के तोड़ा? पिस्तौल से, चूँकि सबके पास पिस्तौल थी और सभी ने जो है वो पिस्तौल के नोक पे ये सारा वारदात को अंजाम दिया है। बिजनेसमैन के मन में जो भय है इस फिर 4 लोग आके वहाँ पे गार्ड को पहले कैप्चर कर लिया, स्टार्टिंग में ही उनका गन छीन लिया और फिर वो 112 पे 2-3 बार की, पर कोई कॉल पिक नहीं हुआ। 112 पे 112 अपराधी के जाने के बाद भी कॉल लगाया जा रहा था 112 पे, तो पिक नहीं हो रहा था। के बाद फिर पुलिस आई? पुलिस लगभग आधा घंटा के बाद आई। आधे घंटे बाद 80% नहीं, 5% रिकवरी हुई मात्र। 2 अपराधी 25 से भी ऊपर जा सकता है, अभी एग्जैक्ट हम देखे नहीं है। 10:30 बजे रॉबरी हुआ और 11 बजे के आसपास प्रशासन यहाँ पहुँचती है। हालांकि बिहार में अब तक की सबसे बड़ी लूट 25 करोड़ के लगभग लूट हुई है। उस 25 करोड़ के लूट की कहानी जहां लूट हुई है उसकी तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। तनिष्क शोरूम आरा में 25 करोड़ के लगभग में लूट होती है और यहाँ पे देखिए किस तरीके से लूटा गया है और किस तरीके से छितर बितर जो है पूरे शोरूम को कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर में हम आशा एक बार पे आपको दिखा रहे हैं। ये दृश्य जो है आप देखिएगा तो कहिएगा कि ये आरा से कई दूर या 5-6 किलोमीटर दूर की शोरूम होगी, तो नहीं, हम आपको बता दें ये शोरूम आरा के हट यानी कि आरा के मेन बीच बाजार में ये स्थित है, यानी कि गोपाली चौक आरा, जो कि हट ऑफ आरा कहा जाता है, जहां कई सारे दुकानदारों की ज्वेलरी की दुकानें भी हैं, कई सारे लोगों की दुकानें हैं, वहां पे ये लूट हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा दें किस तरीके का, देखिए शीशा तक को फोड़ दिया गया है। यहाँ हम आपको दिखा दें किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से शीशा को जो है वो फोड़ दिया गया है और ये देखिए किस तरीके से छितर बितर जो है कई सारी चीज़ों को जो है कैसे गिराया गया है और किस तरीके से लूट करके नीचे फेंक दिया गया है। देखिए यहाँ पे कई सारे शीशा के कण जो है वो गिरे हुए हैं। यहाँ पे देखिए अगर उनसे नहीं खुला है तो उसके बाद जो है ये इसको फोड़ा गया है और औजार से जो है इसको फोड़ के जो है इसके अंदर का जो नेकलेस होगा जिसे सजाया गया होगा उसको भी जो है लेके फरार हो चुके हैं। ये देखिए किस तरीके का स्थिति है, चारों तरफ का माहौल जो है वो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी लूट जो हुई है वो आखिर लूट कैसे हुई है और किस तरीके से लूट को अंजाम दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, कई सारे गहना जो है अभी यहाँ पे छूट गया है और कई सारे सामानों को जो है देखिए वहाँ पे भी कई सारे जो है सामान को गिराया गया है। जब लूट हो रही थी तो उस समय कुछ कर्मचारी थे, आइए उनसे मिलवाते हैं और आंखों देखा हाल बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुई थी उस समय, किस तरीके से डरे थे, सहमे थे वो लोग और किस तरीके से लूट को अंजाम दे रहे थे अपराधी। क्या नाम हुआ आपका? रोहित मिश्रा नाम हुआ। कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? घर तो ऐसे आ रही हैं। अच्छा, आप उस समय थे, आपके साथ हाथापाई भी हुई है? जी सर, हाथापाई हुई थी। क्या हुआ था शुरू से बताइएगा आप, कैसे, कितने अपराधी थे, क्या हुआ था? काउंट नहीं किए, फिर भी 8-10 के करीब थे। 8-10 के करीब जी। आपके साथ क्यों मारा पीटी हुई, क्या हुआ था उस समय? सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब कैद है तो कुछ अपना सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, चोरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और धमकी भी दे रहे थे? हाँ, वो तो अब सोच लिया है कि वो बोलेगा ही, करेगा ही। लगभग अपराधी थे उस समय? हाँ, कितने अपराधी अंदर इंटर किए थे? 8-9 के करीब थे ही। कितना उम्र क्या होगा लगभग उनका, अप्रोक्सीमेटली 20-30-35? हाँ, 35 से किसी का ज़्यादा नहीं, 30 से किसी का ज़्यादा नहीं था। क्या स्थिति है, किस तरीके से जो है वो तोड़ फोड़ किया गया है और इनके साथ जो है वो झड़प भी हुई थी। यहाँ पे देखिए कई सारे जो है शोरूम के जो है ऑनर भी यहाँ पे आए हुए हैं और कई सारे लोग जो है यहाँ पे, आप भी उस समय यहाँ पे थे शोरूम के अंदर भी? जी हम। क्या नाम हुआ आपका? रणधीर कुमार सिंह। आप कहाँ पे थे? ऊपर में हम थे। इसके ऊपर वाले सेक्शन? कौन सा सेक्शन? बहुत बड़ी घटना है लेकिन अभी हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग सभी सहमे हुए हैं। कितने कर्मचारी हैं आपके अंदर, ये पूरे तनिष्क शोरूम के अंदर? 30 से ऊपर है, 30-40। जान तो हलक में आ गई होगी। आप स्थिति को देख सकते हैं, कितना भयंकर घटना होगा।
वहाँ पे शीशा जो है वो फूटा हुआ है, तो क्या क्या चीज़ से वो लोगों ने मार के तोड़ा? पिस्तौल से, चूँकि सबके पास पिस्तौल थी और सभी ने जो है वो पिस्तौल के नोक पे ये सारा वारदात को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी घटना है पुलिस के लिए भी और सरकार के लिए भी कि जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश किया जा सके और बिजनेसमैन के मन में जो भय है इस चीज़ को लेकर के उसे ख़त्म किया जाए। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। कितना लूट हुआ होगा लगभग? अब इसका तो हमें अंदाज़ा अभी तो नहीं है, अभी देखा जा रहा है, ऑडिट हो रही है, बाकी चीज़ें ऑडिट ही हो रहा है अभी ना। देखिए इस तरीके से ऑडिट किया जा रहा है अभी, जो कितने शोरूम में जो है ज्वेलरी थी और यही शोरूम के अंदर में जो है वो ज्वेलरी का, यहाँ पे शोरूम के जो है वो मालिक भी यहाँ पे हैं और इसी शोरूम में जो है वो घटना की गई है। थोड़ा सा बात आपने जो बताया कि मात्र 5% का जो है रिकवरी हुआ है, उसके बावजूद भी क्या लगता है पुलिस जो है वो काम कर पा रही है जिस तरीके से करना चाहिए उसको? नहीं, काम कर रही है, वो लोग तो आए हुए हैं, काम कर रही है। अभी एसपी साहब से भी हमारी बात हो रही, कंटिन्यू टच में हमारे हैं वो और अपडेट कर रहे हैं। डीआईजी साहब भी आए हुए थे और काफ़ी अच्छा छानबीन चल रही है, कर रहे हैं वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बट थोड़ा और पहले होने से ना थोड़ा रिजल्ट अच्छा आने का चांस था, लेट होने से तो रिजल्ट तो थोड़ा ख़राब होता है। आप उस समय कहाँ पे थे जब ये घटना को? मेरा घर पटना हुआ, मैं पटना में था उसमें। जी पूरे जो है ये तनिष्क का ऑनर हुए ना? जी जी। अच्छा, यहाँ पे उधर से आ रहे थे, किस तरीके से क्या हुआ था थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप बता सकें? वो सामने सामने मेरा मेन गेट है, उस गेट से वो लोग अंदर आए और पहले वो लोग ये 2 लोग थे, उसके बाद वो लोग वेडिंग ज्वेलरी का डिमांड किए, उसके बाद फिर 2 लोग और आए एंगेजमेंट रिंग का डिमांड किए एंड देन फिर 4 लोग आके वहाँ पे गार्ड को पहले कैप्चर कर लिया, स्टार्टिंग में ही उनका गन छीन लिया और उनको हैंड्सअप करके अंदर लिया आया और बाकी सारे स्टाफ को फिर ये हैंड्सअप करवा दिया और सबको इकट्ठा कर दिया। उस समय मेरी एक कर्मचारी थी, वो भाग के देखी गार्ड को ये करते हुए तो ऊपर की ओर भागी और फ़ोन लेके भागी। वो कॉल भी की थी किसी को, तो वो बोले कि मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, आप टाउन थाना में कांटेक्ट कर लो या फिर 112 पे कॉल कर लो। फिर वो 112 पे 2-3 बार की, बट कोई कॉल पिक नहीं हुआ। 112 पे 112 तो इमरजेंसी केस में ही कॉल किया जाता है और बहुत जल्द जो है तुरंत कार्रवाई करने का दावा भी किया जाता है, उसके बावजूद भी जो है कॉल पिक नहीं हुआ और अपराधी के जाने के बाद भी कॉल लगाया जा रहा था 112 पे, तो पिक नहीं हो रहा था। के बाद फिर पुलिस आई? पुलिस लगभग आधा घंटा के बाद आई। आधे घंटे बाद पुलिस 11 बजे के आसपास आई है और ये घटना 10:30 की है। कितना % अभी रिकवरी हुआ है? अभी 5% रिकवरी हुआ है, उससे ज़्यादा का नहीं। जो मेरे को स्टॉक दिखाया गया तो हमको लग रहा है वो 5% है, हालांकि मेरा टीम वहाँ पर ऑडिट कर रही है। 80% रिकवरी हो गया मात्र? नहीं 5%, 80% नहीं, 5% रिकवरी हुई मात्र। 2 अपराधी पकड़ाए हैं इनकाउंटर में, जिनको जो घायल भी हुए हैं, उनका सदर अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। उन 2 अपराधियों से मात्र 5% जो है वो रिकवरी हुई है। 25 करोड़ का कहा जा रहा है कि 25 करोड़ की लूट हुई है, सही में 25 करोड़ का ही लूट हुआ है या ऑलमोस्ट वही आएगा? एग्जैक्ट फिगर तो हम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन 20 से वह भी आएगा, 20 से वह भी आएगा। 20 और 20-25 के बीच में जो है वो, हाँ, जो भी नंबर है वो तो अभी एग्जैक्टली 20 से ऊपर है ये तो तय। वो 25 से भी ऊपर जा सकता है, अभी एग्जैक्ट हम देखे नहीं है अभी तो, मतलब हालत में। 20 से ऊपर तो है ना ये? 20 से क्या, हाँ 100%। 1.25 करोड़ के आसपास का रिकवरी हुआ है, लगभग लगता है कि 1.25 करोड़ के आसपास का रिकवरी हुआ है। अभी जो है PR मतलब आपका होंडा शोरूम है और इस तरीके से जो है लूट हो रही है, तो आप लोगों को भी डर भय हो गया होगा। पूरा व्यापारी आप तो साथ दे रहे हैं, इतना मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि दुख के घड़ी में आप इनके साथ खड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कभी भी ऐसा उम्मीद नहीं किए थे गोपाली चौक ऐसे डेंस पॉपुलेशन वाले जगह पे इस तरह की कोई भी दुर्घटना हो, तो ये सही में शहरवासियों के लिए और व्यवसायियों के लिए सोचने की विषय है। हार्ट ऑफ आरा कहा जाता है गोपाली चौक, जहाँ मतलब ज्वेलरी का शोरूम से लेके कपड़ा का शोरूम और कई बड़े जो है शोरूम यहाँ पे हैं। सही बात है, और इससे सभी लोगों को सबक लेना चाहिए कि अपनी रक्षा स्वयं भी करना है, केवल सरकार के भरोसे नहीं रहना है। क्योंकि आप जैसा देखें कि 10:30 बजे रॉबरी हुआ और 11 बजे के आसपास प्रशासन यहाँ पहुँचती है। हालांकि प्रशासन ने भी अपना काम किया है, बहुत जल्दी लोगों को ये किया है, लेकिन जैसा हमारे मित्र बता रहे हैं कि कुछ निचले जो कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी, उनकी अनदेखी के कारण जो है ये इतना बड़ा लूट होता रहा और आधे घंटे तक पुलिस नहीं है। जी, जैसा कि बता रहे हैं कि ये चीज़ टल भी सकता था, इतनी बड़ी लूट टल भी सकती थी। इन्होंने, इनके कर्मचारियों ने कॉल भी किया है,
बट कॉल ना अटेंड होने के कारण या किसी ने कॉल उठा के कह दिया कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, और जिसका ट्रांसफ़र हुआ है वो दूसरे को बता भी सकता था कि यहाँ। पहले के कलीग जो यहाँ पे थे उनको बता सकते थे, वर्तमान कलीग जो है यहाँ पे। जी जी जी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि तनिष्क शोरूम आरा की है। और इस तनिष्क शोरूम आरा में जिस तरीके से लूट की गई है, जिस तरीके से कहा जा रहा है भाई बिहार का अब तक का सबसे बड़ा लूट कांड बिहार के आरा में हुआ है। और बिहार के आरा में दिन दहाड़े 25 करोड़ के लगभग, यानी कि 20 से 25 करोड़ के लगभग में लूट की गई है। अब तक का बिहार का सबसे बड़ा लूटकांड आप देख रहे थे, किस तरीके से अंजाम दिया गया और किस तरीके से शोरूम की स्थिति थी लूट करने के बाद, लूटने के बाद, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।